नहीं, हम तो वही कह रहे हैं भाई, ये नए नए हिंदू है ही नए नए, ये पुराने हिंदू नहीं है, ये 14 के पैदाइशी हिंदू है और इनको कोई जानकारी नहीं है। इनको जब भी कहे जहां कहे ये इकट्ठे हो जाते हैं, इनको कोई अच्छाई और बुराई का पता नहीं है। अरे इसी देश के अंदर इतना आंदोलन किया, जब ये करनी सेना, बजरंग दल, हिंदू वाहिनी, ये तमाम जो आरएसएस के संगठन है, किसी ने समर्थन दिया क्या? 1.5 साल किसान बैठे रहे, ये उस दिन कहां मर गए थे नकली हिंदू? अरे नकली हिंदुओं, शर्म करो, इस देश के अंदर भाईचारे को ना बिगाड़ो। आपने जो करना चाहिए था, आपने सवाल पूछने चाहिए थे कि पहलगांव में क्या हुआ है, उस पर तो आपकी जुबान खुल नहीं रही है। अब पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। अरे सरकार से जवाब भी मांग लीजिए, सरकार जवाब देगी, बात नहीं। भारत के दुश्मन है राकेश टिकैत। कोई भारत का दुश्मन नहीं है, देश का नागरिक है, किसान नेता है, और जितने इस देश के कुकुरमुत्तों ने ताकत लगानी वो ताकत लगा लो। किसान मजदूर की बात करने वाला, रोड पर रहने वाला व्यक्ति है, और बहुत अच्छी बात करी है। जिसने जो गलत किया वो देख लेना, 2 दिन के बाद में तो गिरफ्तारियां होगी। अगर गिरफ्तारियां नहीं होगी 2 दिन में देश के सामने माफी मांगेगा वो नकली हिंदू। राकेश टिकैत माफी मांगे? राकेश टिकैत नहीं है, जो अपमान करने वाले हैं वो माफी मांगेंगे और वो जेलों की सलाखों के पीछे जाएंगे। देखिए, कोई हिंदू संगठन वहां इकट्ठा नहीं हुए थे। जो बीजेपी के, आरएसएस के, जो इनके जो भड़वे थे, इनके जो नालायक लोग थे, वो वहां पर पहुंचे हैं, बाकी और कोई वहां पे नहीं गया। मुजफ्फरनगर में पंचायत कर रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? अपनी ताकत किसको नहीं अच्छी लगती है, पता लगना चाहिए ना। हर आदमी को इस बात का पता होना चाहिए कि अभी हमारी ताकत जिंदा है भी कि नहीं है। देख लिया ना, एक कॉल दी है, 12 घंटे नहीं हुए, उससे पहले पंचायत और पूरे देश के अंदर मैसेज जाएगा, और सत्ता जो बैठी है केंद्र में उसको भी इस बात का पता लगेगा। और यूपी के अंदर भी बाबा जी जो लगातार ड्रामेबाजी कर रहे हैं, भारत को उनको राकेश टिकैत। आप भारत को तोड़ने वाली बात कहां से आ गई है? वहां पर तमाम लोग गए हैं, एमपी वहां पंचायत में पहुंचे हैं, विधायक वो गए हैं वहां पे, आपको वो दिखाई नहीं देते। आपका दिमाग में भी बीजेपी आरएसएस वालों की तरह पाकिस्तान 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 नजर आता है, और कुछ नजर नहीं आ रहा है। और सारे के सारा पूरे देश का आम नागरिक, अभी तो शुरुआत है, अभी तो हरियाणा भी जलेगा, हरियाणा में भी इनके पुतले जलाएंगे, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, हर जगह जो दिल्ली से सटे हुए राज्य है, तमाम किसान मजदूर लोग हैं वो दिल्ली में भी आएंगे। मतलब हरियाणा के किसान उठेंगे अब? किसान उठेंगे, वो उठेंगे जो 14 की पैदाइश है, जो जय श्री राम के नारे लगा करके देश के अंदर दंगा फैला रहे हैं, हक अधिकारों की बात नहीं कर रहे। ये कहाँ चले गए थे जब दलितों को घोड़ियों पर नहीं बैठने देते? ये कहाँ चले गए पानी पीने से मटके पे हाथ काट लिया जाता है? ये कहाँ चले जाते हैं स्कूल के अंदर है टीचर जो है कान का पर्दा फाड़ देता है? ये छुआछूत करने वाले आदमी, ये ऐसे के ऐसे अंधभगत जो है देश के अंदर एक अशांति फैलाना चाहते हैं, और कोई उनका मकसद नहीं है। सत्ता भी जाने वाली है, भगत भी चले जाएंगे। आखिर पगड़ी क्यों उछाली जा रही है? देखिए, पगड़ी उछालने का उनका मकसद कुछ रहा होगा, और ऐसे मकसद में कुछ लोग कामयाब होते नहीं है। असल में धक्का मुक्की से पगड़ी गिरी है, उनकी औकात और हैसियत नहीं है कि पगड़ी को उछाल दें वो, लेकिन यह है कि धक्का मुक्की थी, भीड़ ज्यादा थी, उसमें पगड़ी फिसली है। लेकिन पुलिस की तरफ से कहा गया है कि कोई मारपीट नहीं हुई है। देखिए, पुलिस ने तो पूरा एक लेटर जारी किया है, वो तो अपने कहीं ना कहीं पाप छुपाएगी ना। भाई क्या कर रही थी जब किसान नेता वहां पहुंच रहा है, मजदूर नेता वहां पहुंच रहा है, तो कम से कम वहां पर आकर के आपने देखना चाहिए था। पहले वहां पे कोई और बड़ी घटना हो जाती तो पूरा देश जल उठता, पूरे देश के अंदर दंगे होने की संभावना हो जाती। लेकिन ये सरकार की नाकामी है, सरकार, यूपी सरकार को देखना चाहिए। बिल्कुल दिया जाएगा जवाब, क्यों नहीं दिया जाएगा जवाब? अगर कोई भी 4 लफंगे कहीं भी खड़े हो जाएं और किसी को भी उनको ये नहीं अंदाजा है कि हम कर क्या रहे हैं, अरे आपने बात करनी थी तो आप बात करते ना, बैठ के चर्चा करते। ये कहां से आ गया नया ट्रेंड है? आप पहले दलितों को मारते थे, कभी मुसलमानों को काटते पीटते हो, और आज जब तुम्हारा आका सामने खड़ा है तो तब भी तुम घबरा नहीं रहे हो, तो तुम्हारी हालात बद से बदतर हो जाएगी। ये देख लेना, अब की बारी उनके हलक में से जुबान खींचने का काम किसान नेता करेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि नागपुर के लोग हैं राकेश टिकैत हमला करने वाले। उन नागपुरियों को ही देखेंगे ना पहले तो, उन नागपुरियों का ही इलाज होना है। अगर ऐसे किसानों को, मजदूरों को अगर छेड़ेंगे, उसका तो हो गया है और कुछ का और हो जाए। हर जगह नागपुरिया दिख रहे हैं। नागपुरिया अगर कोई भी गलत करेगा तो उसको खिलाफ तो बोला जाएगा, क्यों नहीं कहा जाए उसके खिलाफ? अपनी गलती को गलती नहीं मानेंगे। हमारी क्या गलती है बताओ तो? अरे तुमने बुलाया था तब वहां गए थे, और तुमने वहां पर किसको बुला रखा था? ये तो जो ऑर्गेनाइजर है, पहले मेन प्राथमिकता में उसके खिलाफ भी एफआईआर हो कि ऐसे ऐसे जो 14 की पैदाइश को, जिसको हगना मूतना बैठना उठना नहीं आता है, वो उनको बुला लिया आपने। बदनाम करने की योजना थी क्या? किसको बदनाम करने की? राकेश टिकैत को बुला के
हाँ हो सकता है, सोची समझी रणनीति हो सकती है, बिल्कुल। अगर उन्होंने अगर कोई करनी सेना का या बजरंग दल का या कोई हिंदू संगठनों का कोई प्रोग्राम था तो राकेश टिकैत को वहां बुलाने का मतलब है सीधा सीधा कि उसको अपमानित करना था, उसको अपमानित नहीं, पूरे देश को अपमानित किया उन्होंने। अब जिस तरीके से तमाम नेता गए हैं, सांसद गए हैं, तो उसके बाद कुछ कार्रवाई होगी लग रहा है? हमने क्या कहा, कार्रवाई होगी ना, क्यों नहीं कार्रवाई होगी। इस देश के अंदर सामाजिक न्याय की बात करने वाले वहां थे और डरेंगे नहीं, किसी भी परिस्थिति के अंदर लड़ेंगे। हरियाणा, पंजाब के क्या किसान राकेश टिकैत के साथ आएंगे? बिल्कुल समर्थन में रहेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक साथ पहले भी थे, नरेंद्र मोदी को पहले भी झुकाया, इनकी तानाशाह सरकार को पहले भी झुकाया और अब इन्होंने उड़ता तीर ले लिया है भक्तों ने। अब ये भी जो है, नहीं देखिए, गंदी मानसिकता के लोग हर जगह बसते हैं, तो ऐसी सड़ी गली मानसिकता की जो 14 की पैदाइश है वो ही वहां पे थे और उन्होंने ही ये अपमान करने का, उनको अंदाजा नहीं था कि तुम जो कर रहे हो ये कितना बड़ा है। अभी तो उनका चेहरे जब आएंगे, विजुअल जब निकलेंगे, तब उनके फेस देखना कितने कितने भोले भाले चेहरे बनेंगे। अभी तो कोई बात नहीं, अभी तो और भी आएंगे। देखिए माफी मांगने लगे ना, ये तो हमारे को तो अभी जानकारी भी नहीं है। ये सारे के सारे ये माफी वीर है, माफी मांगेंगे और सजा भी काटेंगे। अब खाली माफी से काम नहीं चलेगा। राकेश टिकैत ने बयान दिया पाकिस्तान को लेकर, उसके बाद जनता इतनी खफा हुई कि उन पर हमला कर दिया। नहीं, पाकिस्तान को लेकर के बयान नहीं है, वो कहना ये चाह रहे थे और कहा भी यही है कि जो कश्मीर के अंदर हुआ है, पहलगांव में जो घटना हुई है उसको लेकर के चर्चा थी। और क्यों नहीं सरकार जवाबदेही है, सरकार बताए ना कि इतने 4 से 5 आतंकवादी आए और कह दिया कि जी पाकिस्तान चले गए। अरे पाकिस्तान कोई बगल में थोड़ा ही है, ये तो राकेश टिकैत के ऊपर है। ये सोची समझी रणनीति के तहत ये सारा का सारा प्रोग्राम किया है। किसान नेता है, उनको इस बात का पता है अगर बीजेपी की कोई खबर खोदेगा और ये 14 की जो पैदाइश है, ये जो 14 की पैदाइश है और कुछ 2020 और 21 की पैदाइश भी है इसके अंदर, ये बात समझना पड़ेगा। गद्दार दिखता नहीं, भारत के अंदर गद्दार दिख रहे टिकैत को। देखिए टिकैत साहब ने कोई गलत नहीं कहा, पूरा देश उसके साथ है और जितने जो 14 की पैदाइश हैं वो सारे के सारे एक साथ खड़े हो जाओ, तब भी इस देश का किसान है, मजदूर है, दलित है, पिछड़ा है, वो तमाम समाज न्याय प्रिय जो लोग हैं वो राकेश जी के साथ में खड़े हैं। लेकिन जनता तो खिलाफ होगी ना अब। कोई जनता खिलाफ नहीं हुई है। जनता आज की जो महापंचायत बुला रखी थी वहां पे लबालब लोग आए हुए थे और पूरे का पूरा उनका विरोध कर रहे थे, क्योंकि जो झंडा जिस तरीके से सिर में मारा गया है और जिस तरीके से पगड़ी को वहां धक्का मुक्की करे पगड़ी जो गिरी है, ये साफ संदेश है जो कथा कथित अपने आप को हिंदू कहने वाले, उन्होंने अपने भाइयों के अंदर भी कुछ नजर नहीं आ रहा, उनको आज खाली मोदी 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 नजर आ रहा है और इसी का खामियाजा ये भुगतेंगे। अब उनको दर्द इस बात का हो रहा है कि आतंकवादी तो पकड़े नहीं जा रहे हैं और कोई बहाना है नहीं। नरेंद्र मोदी ने खुद ये बात कह दी कि हम तो जातिगत जनगणना कराएंगे। अब जो 14 की पैदाइश वाले हैं, जो 14 में जो हिंदू बने थे, उनकी बद से बदतर हालात हो रही है और कोई भी राकेश किसान नेता का कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। तमाम देश के लोग उनके साथ खड़े हैं। टिकैत को वही पाकिस्तान से बड़ा प्यार दिखाई दे रहा है। कहाँ प्यार की बात आ गई? पानी की बात अरे पानी किसको नहीं चाहिए, पानी हर किसी को चाहिए, आपको नहीं चाहिए, उनको भी चाहिए। आप आतंकवादियों को नहीं पकड़ रहे, आप पानी पानी खेल रहे हैं। आप पानी की बात है भाई, कोई भी व्यक्ति हो, इंसानियत वही होती है जिसके अंदर ये भावना हो कि भाई हर नागरिक को खाने का पीने का हर सामान है, सुविधा उसको उपलब्ध होनी चाहिए।